मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से धीरे धीरे बढ़ा रहे होंगे। लेकिन अब आपके पास टाइम क्या है? अपनी पढ़ाई की गति को तेज करना और थोड़ा अपने आप को बूस्ट अप करना। क्या करना? बूस्ट अप करना। 10 अति महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। 95% आपके प्रश्न यही आने वाले हैं जो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अच्छी तरीके से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो सभी लोग क्या करेंगे, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट क्या था? ठीक है ना? तो रॉलेट एक्ट क्या था इसके बारे में आपको बताना। उससे पहले चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए। जो आपका बगल में देखते होंगे ना, वाइट कलर का हो गया है सब्सक्राइब का बटन, तो उसको ज़रूर दबा दीजिएगा और एक लाइक मेरे प्यारे बच्चों ज़रूर दे दीजिएगा। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट क्या था? उस समय जब अंग्रेज़ों के ज़माने में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, उस समय क्या था? तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था। रॉलेट एक्ट में एक कानून है। अगर आपसे पूछे कि रॉलेट एक्ट क्या है तो सबसे पहला जवाब आपको यही देना है कि यह एक प्रकार का कानून था जिसमें भारतीयों को पर बिना किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। तो बहुत ही गंभीर एक्ट था ये आपके लिए। तो इसमें क्या हुआ था कि अगर आप अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ बोल भी देते थे, अगर कोई तीसरा व्यक्ति भी जाकर अंग्रेज़ों से बोल देता था कि उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ कुछ गलत शब्द बोला है, तो वो लोग क्या करते थे? रॉलेट एक्ट आपके ऊपर लगा देते थे और ले जाकर के जेल में बंद कर देते थे। तो यही रॉलेट एक्ट था। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। तो समझ में आया रॉलेट एक्ट क्या था? तो सुभेद जातियों के 2 उदाहरण दीजिए। जैसे सुभेद जातियों के 2 उदाहरण कौन कौन से हैं? एशियाई हाथी तथा गंगा डॉल्फिन। कौन सा? एशियाई हाथी है और गंगा डॉल्फिन है। ठीक है ना? चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को हमने लाए हैं ना जो आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्टली पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सभी को क्या करना है? एक बार क्वेश्चंस को देखना है, रटना है, पढ़ना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत क्या प्रस्ताव है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत क्या प्रस्ताव है? तो इस सड़क परियोजना के तहत देश के प्रत्येक गांव को मुख्य शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो सड़क परियोजना के अंदर क्या किया गया है कि जो हमारे गांव की प्रत्येक सड़कें हैं ना, उसको क्या करने के लिए? प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए पक्की सड़कें का निर्माण कराया जा रहा है। ठीक है ना? तो यही सिंपल सा एक ग्रामीण योजना है कि आप देख रहे होंगे कि आपके गांव शहरों में जो रोडें बन रही वो मेन हाईवे पर लेकर जा रहे हैं, जहां से आपको आने जाने में आसानी हो। ठीक है? अगला देखेंगे। 1956 में श्रीलंका में एक कानून बनाया गया। कब? 1956 ईस्वी में श्रीलंका में क्या किया गया था? एक कानून बनाया गया। इस कानून के तहत तमिल लोगों के साथ किस तरह का भेदभाव किया गया? तो जब श्रीलंका में जो तमिल लोग थे उनके एक कानून बनाया गया था जिसमें कि तमिल लोगों के साथ क्या किया गया था उसके बारे में आपको बताना है। तो श्रीलंका में एक कानून के तहत तमिल भाषा को दरकिनार करके, मतलब तमिल भाषा जो थी उसको क्या कर दिया? नेगलेक्ट कर दिया गया, उसको कोई वैल्यू नहीं दी जा रही थी। ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। तो भाषा को क्या कर दिया? दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। एक सिंहली भाषा है जिसको वहाँ पर जो तमिल लोग बोलने वाले लोग थे उनकी भाषा को बंद करके वहाँ पर सिंहली भाषा को क्या कर दिया गया? राजभाषा घोषित कर दिया गया। तो विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसमें हुआ। तो आपसे अगर पूछे श्रीलंका में 1956 में श्रीलंका में एक कानून बनाया गया जिसमें कि तमिल लोगों के साथ क्या किया गया, तो आप बताइए तमिल लोगों की जो तमिल भाषा थी उसको बंद करके सिंहली भाषा को दिया गया, जिसमें कि वहाँ पर सिंहली भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया गया। उसी में सारी पढ़ाई लिखाई होने लगी। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए क्या है। एफ्रो अमेरिकी से क्या तात्पर्य है? किससे? एफ्रो अमेरिकी से क्या तात्पर्य है?
तो एफ्रो अमेरिकी अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए, जो एफ्रो अमेरिकी है वो क्या तात्पर्य है इससे, तो एफ्रो अमेरिकी क्या है, अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता था जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। ठीक है ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला देखिए, यदि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है, यदि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो उससे क्या हानि होगी, उससे क्या हानि होगी, 2 तर्क आपको देना है। ठीक, तो पहला तर्क क्या है, सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। क्या मिलेगा, सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, बहुसंख्यकवाद तथा अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा मिलेगा। किसको किसको, सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिलेगा, बहुसंख्यकवाद तथा अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो वर्ण व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। ठीक है ना, किससे, वर्ण व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। ठीक, जाति समूहों का पदानुक्रम जिससे एक जाति के लोग हर साल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत रूप से उनके नीचे। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कर रहा है कि जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति के समूह के लोग क्रमागत रूप से उसके नीचे रहेंगे। ठीक है ना, चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, पारिवारिक कानून से क्या तात्पर्य है। किससे, पारिवारिक कानून से क्या तात्पर्य है, तो विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून है। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून हैं। कौन कौन से, ये सारे कानून आपको पढ़ना है। 9वां नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, जन आंदोलन किस पर निर्भर होते हैं। जो जन आंदोलन होते हैं किस पर निर्भर होते हैं, जन आंदोलन अथवा जन संघर्ष जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं। किस पर, जन आंदोलन अथवा जन संघर्ष जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं। ठीक है ना, असम गण परिषद क्या है, तो असम गण परिषद क्या है, विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों का असम आंदोलन असम गण परिषद में परिवर्तित हो गया। किसमें, असम गण परिषद में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।